नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हुजिया खान। खबर में बढ़ने के पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रमिक सम्मेलन का हुआ भव्य आयोजन, 1 करोड़ 36 लाख की सहायता राशि वितरित। शहर में हुई फिर आगजनी की घटना, कपड़ा दुकान जलकर खाक। हवाई सेवा में संकट के बादल, फिर आई नई रुकावट। स्कूटी में गांजा की सप्लाई, एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में रविवार को बृहस्पति बाजार स्थित श्रमिक विश्राम सम्मेलन में श्रम विभाग के द्वारा भव्य श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के पात्र श्रमिक हितग्राहियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। कार्यक्रम में पूजा विधानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान श्रमिकों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की गई बल्कि ई रिक्शा का वितरण भी किया गया, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल सके। श्रम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 523 श्रमिकों को लगभग 1 करोड़ 36 लाख 88,500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इसमें मिनी माता महतारी जतन योजना, श्रमिक शिक्षा सहायता योजना, साइकिल सहायता, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, आवास सहायता सहित अन्य योजनाएं शामिल रही। कार्यक्रम में हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस तरह के आयोजन से पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच रहा है। वहीं महापौर पूजा विधानी ने कहा कि नगर निगम भी श्रमिकों की हित के हर संभव सहयोग कर रहा है। कार्यक्रम का समापन हितग्राहियों को प्रमाण पत्र एवं सामग्री वितरण के साथ हुआ। श्रम विभाग के द्वारा जो आपके जीवन को, जो परेशानियां हैं, आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकती है आर्थिक सहायता के माध्यम से, योजना के माध्यम से, उसका वितरण समारोह में हम सब एकत्र हुए। ज्योति शर्मा जी अभी कुछ योजनाओं का जिक्र कर रही। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से आयोजित है। यह मंडल निर्माणी श्रमिकों के जीवन के प्रथम चरण से लेकर उनके जीवन के अंतिम चरण तक उनको सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर है। माननीय विधायक महोदय 2008 में जब अन्य दायित्वों के साथ साथ श्रम मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे थे, उसी समय इस मंडल का गठन मंडल की स्थापना की गई थी और माननीय महोदय के निर्देशन में इस मंडल की योजनाएं निर्मित की गई थी और आज राज्य में लाखों। इधर स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के तत्वाधान में शनिवार को मसानगंज सिविल लाइन स्थित कल्याण कुछ वृद्ध आश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्ध आश्रम के 60 बुजुर्गों की निःशुल्क जांच की गई। इसमें पुरुष एवं महिला दोनों शामिल है। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के अध्यक्ष चंचल सलूजा के नेतृत्व में हुए स्वास्थ्य शिविर वृद्ध आश्रम में रहने वाले 60 बुजुर्गों ने इस सेवा का लाभ लिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य शिविर में सभी बुजुर्गों को मुफ्त बीपी, शुगर, वजन जांच के साथ ही आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर में सिम्स हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर ने अपनी महती भूमिका निभाई, जिनके द्वारा जांच के बाद करीब 60 बुजुर्गों में नेत्र संबंधी विकार पाए गए। उन्हें समुचित चिकित्सा देते हुए चश्मे का वितरण किया गया। वहीं 4 बुजुर्गों को आंखों में ऑपरेशन की जरूरत समझी गई, जिसको लेकर आगामी दिनों में उनके ऑपरेशन की व्यवस्था सिम्स हॉस्पिटल में की जाने की बात कही जा रही है। इस दौरान कोनी स्थित शासकीय सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी के अधीक्षक डॉक्टर बीपीसी ने कहा कि स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के द्वारा की जा रही यह अभिनय पहल है, जिनके इस नेक काम के सिम्स प्रबंधन पूरा सहयोग मिल रहा है। ये कल्याण कुंज वृद्धाश्रम बिलासपुर में है। बहुत ही अच्छा ये संचालित है। इसमें शहर के जो भी अच्छे लोग हैं सब लोग इसमें जुड़े हैं और हमारे जो भी वृद्धजन हैं उनकी अच्छे से सेवा करते हैं।
उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं और समय समय पे यहाँ पे अलग अलग संस्थाएं आकर के सहयोग करती हैं। तो आज जो है एक बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य कैंप स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के द्वारा ये किया जा रहा है। तो मैं फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी पहल है उन लोगों की और लगातार इस तरह से जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँच करके हम किस तरह से उनकी सेवा कर सकें, इसके लिए आगे भी हम लोग इसी तरह से प्रयत्नरत हैं। और इसमें हमारे सभी डॉक्टर्स जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। देखिए, समाज सेवी जो बहुत सारे शहर में हैं और उसके तारतम्य में आज यहाँ पे वृद्धाश्रम में जो किया गया है रितु साहू और बाकी जो लोग हैं उनके द्वारा, तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। क्योंकि समाज तो वैसे ही चलती है, जो यहाँ के लोग हैं ये तो कहीं से और आए हैं, किसी ने भगा दिया, मना कर दिया है। और ऐसे लोगों को जब हम कुछ सहायता करते हैं तो ये सहायता उनको नहीं है, ये ऊपर वाले के लिए हम कुछ कर सकते हैं जो यहाँ पे भेजा है। तो उसी परिणति का एक वो है कि हम यहाँ पे शुगर टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर डायबिटीज़ की बीमारी है और वो शुगर पता नहीं रहता तो वो कुछ भी खाते रहते हैं। तो थोड़ा परहेज करेंगे। पत्रकारिता करते हुए लगा कि पत्रकारिता के साथ कुछ समाज के लिए भी किया जाए, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस फाउंडेशन को की स्थापना किए हैं। और हमारा प्रयास वही रहता है कि जो हमारे वरिष्ठ हैं ये अपने आप को अलग मत समझे। वृद्धाश्रम में रह रहे तो समय समय पे हमारा फाउंडेशन इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी तीज त्यौहार है, कोई भी पर्व है, हम समय निकाल के यहाँ पे आकर इनके साथ मनाते हैं। पिछले बार जब हम यहाँ पे आए थे तो इनके तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी कि यहाँ पे एक निःशुल्क आप जाँच शिविर की व्यवस्था करवा दीजिए। उसी के तहत में आज यहाँ पे एक जाँच शिविर लगवाया गया है, जहाँ पे सभी का बीपी, शुगर और आँखों का चेकअप किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा द्वारा संचालित है, इनकी चंचल सरूजा जो है ये सब कार्य को निकलवा रहे हैं और बहुत अच्छे बच्चों स्वास्थ्य शिविर लगवा के यहाँ उपस्थिति बहुत अच्छी है। आज अनिल शाह जी हैं, अपने क्या नाम से एस पी चतुर्वेदी जी हैं, कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं और हमारे नवनीत जी हैं, सेक्रेटरी है, ये सब लोगों के बीच में। और ये तय समय समय करवाते रहते हैं, बड़ी सेवा भावी है। और ये भूतपूर्व में लायंस रोटरी क्लब में भी रहे हैं और सेवा भाव इनके शुरू से ही है। तो आज का कार्यक्रम जो है ये स्वास्थ्य शिविर के लिए लगवाया गया है। ये सेवा मंदिर जो है पिछले 27-28 वर्षों से सेवारत है। इसमें लगभग 50 बुज़ुर्ग लोग जो या तो परिवार से ठुकराए हुए हैं या समाज जिनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी सेवा यहाँ की जाती है। फुल टाइम उनके यहाँ रहने की व्यवस्था है और सरकारी सहायता से और समाज के लोगों की सहायता से उनकी सेवा की जाती है यहाँ पे। और आज का जो आयोजन है स्वास्थ्य शिविर का, ये स्वयं सिद्धा फाउंडेशन है, जिसके अध्यक्ष चंचल सरूजा जी हैं, समाज सेवी, रोटरी के भी सक्रिय सदस्य हैं। और यहाँ पे आज जितने भी लोग रह रहे हैं लगभग 50 लोग, 25 मेल हैं, 25 फीमेल हैं। ऊपर फीमेल रहते हैं, नीचे मेल रहते हैं। तो उनके स्वास्थ्य की आज जांच की जा रही है। यहाँ बीपी शुगर का हो रहा है, अंदर आँखों की जाँच हो रही है। आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर कल्याण कुंज वृद्धाश्रम में हेल्थ चेकअप प्रोग्राम का एक रखा गया था, जिसमें बुज़ुर्गों का हेल्थ चेकअप, शुगर, बीपी, हेल्थ, आई टेस्ट, ये सब किया गया। और बुज़ुर्गों को हर समय हम लोग यहाँ आते रहते हैं और बुज़ुर्गों के साथ समय व्यतीत करते हैं। इनके साथ इनके परिवार के घर वाले लोग नहीं होने के बाद हम लोग अपने साथ इनके साथ परिवार समझ के इनके साथ हमेशा समय बिताते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। इधर विश्व जल दिवस के अवसर पर रविवार को बिल्हा ब्लॉक में जन जागरूकता रैली निकाली गई। जनपद प्राथमिक शाला बिल्हा, संकुल कन्या बिल्हा के छात्र छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली में विभिन्न माध्यमों से जल से संरक्षण को लेकर जागरूक करने प्रयास किया गया। इस विशेष दिन को यादगार बनाने के लिए विद्यालय के नन्हे बच्चों ने रैली, जनसंपर्क, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, निबंध और रंगोली जैसी विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से नगरवासियों को जल के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें, कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए नगर की प्रथम नागरिक नगर अध्यक्ष वंदना जेंड्रे मुख्य अतिथि रही। वहीं विशेष अतिथि केशव वर्मा, CSC कन्या बिल्हा एवं संकुल अन्य शिक्षक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का रूपरेखा शाला के नवचारी शिक्षक कलेश्वर साहू ने तैयार किया। रैली में हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां
लिए इन बच्चों ने पूरे नगर का भ्रमण किया और नारों के माध्यम से संदेश दिया कि जल ही जीवन है। बच्चों के इस जज्बे को देखकर नगरवासी अभिभूत नजर आए और नगर के नागरिकों ने स्वेच्छा से इस मुहिम में शामिल होकर भविष्य में जल की एक एक बूंद बचाने का दृढ़ संपर्क लिया। रैली के दौरान बाजार चौक पर आयोजन जनसभा को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष वनराज जैन ने अत्यंत सरल और सहज शब्दों में जनमानस को पर्यावरण की रक्षा और जल संचय की महत्ता समझाई। उन्होंने केवल जल बचाव पर जोर दिया बल्कि शिक्षा के स्तर में सुधार और सामाजिक दायित्वों को निभाने का संदेश भी दिया। और आज का समय ऐसा है कि हम अपने सामने घरों में गर्मी के दिनों में जल का छिड़काव करते हैं, गाड़ी धोते हैं, नहाते समय नल का बहते रहता है पानी, कपड़ा धो रहे हैं तो बहते रहता है, दाढ़ी बना रहे हैं तो नल खुला छोड़ देते हैं। हम लोग पानी का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ। सुनो सुनो भाइयों, जल है जीवन, करो इसका संरक्षण। जल है तो कल है, जल है तो कल है। पानी बचाओ, पानी बचाओ। इधर राजधानी के मुख्य मार्केट एवं रिहायशी क्षेत्र में एक बार फिर आगजनी की बड़ी घटना से हड़कंप मच गया। बीती रात लगभग 3 बजे प्रताप टाकी चौक के पास स्थित साक्षी फैशन नाम के कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार दुकान के संचालक कृष्णा बनर्जी उस समय दिल्ली से खरीदारी कर ट्रेन से वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें फोन पर दुकान में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने अपने भाई और परिजनों को तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा। परिजन जब तक वहां पहुंचते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कपड़ों में लगी आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते दुकान को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। इस दौरान आसपास की दुकानों में भी आग फैलने की आशंका बनी रही, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तड़के सुबह आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। सुबह जब संचालक कृष्णा बनर्जी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जले हुए दुकान के मलबे को देखकर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस आगजनी में उनका भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसका अभी आकलन कर पाना संभव नहीं। साथ ही उन्होंने दमकल विभाग के देर से पहुंचने पर भी नाराजगी जताई। मुख्य बाजार और रिहायशी इलाके में हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया। शॉर्ट सर्किट की आशंका बताई जा रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस अब आगे की जाँच कर रही है। पता चला, मैं ट्रेन में था, माल लेने गया हुआ था दिल्ली। वहाँ से वापसी में मेरे को 3 बजे रात को मतलब 2:56 में फ़ोन आया था कि भैया आपके यहाँ आग लगी है करके। तो छोटे वाले भाई और ये भैया है जो पड़ोस के जो मकान मालिक है वो आए और वो आग रात को 3 बजे बुझाए। क्या कुछ का दुकान था? कपड़े की दुकान थी। नुकसान तो बहुत हुआ है, बहुत कुछ जल गया। आप भी देख रहे वीडियो में, दिख ही रहा होगा, बहुत नुकसान हो गया है। क्या लगता है कैसे कोई शॉर्ट सर्किट वजह है? शॉर्ट सर्किट ही होगा और उसको जानबूझ के तो कोई करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, शॉर्ट सर्किट ही है। रात को 3 बजे ही वो हुआ है, 3:04। आगे पीछे की दुकान तो थोड़ी प्रभावित हुई। हाँ, थोड़ा बहुत तो प्रभावित हुआ है, बोर्ड वोट जला है, बाकी तो कुछ नुकसान हुआ नहीं है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिलासपुर में हवाई सेवाओं को लेकर बड़ा असमंजस खड़ा हो गया है। विंटर शेड्यूल खत्म होने के में अब महज 6 दिन विशेष बचे हैं, लेकिन अब तक एलायंस एयर ने समर शेड्यूल जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि 28 मार्च से नई समय सारणी लागू होनी है, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आने से यात्रियों और आम लोगों की चिंता लगातार बढ़ते जा रही है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने स्थिति को गंभीरता से बताते हुए नाराजगी जताई। समिति के सदस्य सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने अरुण साव समेत केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क कर हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नजर नहीं आई है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर कमजोर रुख अपनाने का आरोप भी लगाया। वहीं महेश दुबे ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास केवल रायपुर तक सीमित है, जबकि बिलासपुर को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कमजोरी बताया। समिति ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 28 मार्च तक नया शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। 27 मार्च से पहले एयरपोर्ट पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन और जरूरत पड़ी तो तालाबंदी जैसे कड़े कदम भी उठाने की बात की जा रही है। देखिए, ये जो एविएशन है, जो हवाई जहाज चलते हैं, इनका समर शेड्यूल और विंटर शेड्यूल जारी होता है। उसका मतलब है टाइम टेबल। तो जो विंटर शेड्यूल जारी हुआ था वो 27 मार्च को उसका आखिरी दिन है। 28 मार्च से समर शेड्यूल का टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है। और अगर टाइम टेबल नहीं आएगा तो विमान कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आज बनाया तो कहीं भी चला दो आप गाड़ी के जैसे। तो इस बात की आशंका हो रही है कि क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है बिलासपुर के साथ, या कोई चुपके से कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको बिलासपुर के लोगों को बताया नहीं जा रहा है। आखिर क्या बात है? अलायंस एयर को पिछले 4 साल में यहाँ पर्याप्त यात्री मिले हैं, 1.5 लाख। हमको तो ये लगता है कि हाँ, सरकार की नीति और नियति ही नहीं है कि बिलासपुर एयरपोर्ट पूर्ण विकसित बने, यहाँ से अन्य महानगरों की उड़ान प्रारंभ हो। जो एजेंसियां होती हैं एयरपोर्ट की, वो साल में 2 बार अपना शेड्यूल जारी करती हैं। उससे ये तय होता है कि कब कहाँ से कैसा विमान उड़ेगा, वो तय हो जाता है। और अब 28 तारीख उसका लास्ट डेट है, अब 8 तारीख हो गई, 22-23। तो मेरे को तो नहीं लगता कि सरकार इसमें बहुत गंभीर है। आज हालांकि हम लोग जब धरना प्रदर्शन आंदोलन में बैठे थे तो हमारे सुदीप श्रीवास्तव जी ने मुख्यमंत्री के सचिव से, यहाँ अरुण साव जी से और सांसद तोखन साहू जो केंद्रीय मंत्री है, सबसे फोन में चर्चा की। सबने कहा कि हम 2-3 दिन के अंदर कोई उचित पहल करते हैं, जिससे मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 के तहत अंचल में शिविर आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर रीजन अंतर्गत बिलासपुर के चाटीडी, रतनपुर तथा पाली में शिविर का आयोजन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेश भीम सिंह कंवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर भीम कंवर ने उपभोक्ताओं से मिलकर उनकी समस्या सुनी, जिसका निराकरण तत्काल ही शिविर स्थल में किया गया। साथ ही शेष प्रकरणों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण मानवीय आधार पर करने के लिए उनके घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क करें, जिससे उपभोक्तागण लंबित देय भुगतान करने के लिए प्रेरित हो। इसके साथ ही इस दौरान अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने बताया कि बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के निबंधात्मक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के सरचार्ज में 100% तक तथा मूल राशि में बीपीएल उपभोक्ताओं को 75% और घरेलू कृषि उपभोक्ताओं को 50% छूट देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ अंचल के बिजली उपभोक्ता को मिलेगा। इधर शेयर मार्केट में पैसा लगाकर दुगना मुनाफा दिलाने का लालच देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी ने एक महिला से 4 किस्तों में कुल 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अंजना फ्रांसिस ने 16 फरवरी को थाना तारबहार में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी गोविंद कुमार ने उसे अपने झांसे में लेकर शेयर मार्केट में निवेश करने पर रकम दुगनी करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद आरोपी ने अलग अलग किस्तों में कुल 2 लाख रुपए ले लिए, लेकिन न तो निवेश किया और न ही रकम वापस की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह के निर्देश पर टीम गठित कर आरोपी की तलाश सरगर्मी से की गई। जांच के दौरान आरोपी को रायपुर में रहने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल दबिश दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, इस कार्रवाई में थाना प्रभारी रविंद्र आनंद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने
अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के निवेश से पहले पूरी जानकारी लें और लालच में आकर अनजान लोगों पर भरोसा न करें। जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4.35 किलोग्राम गांजा, 42,500 रुपए नगद तथा घटना में प्रवृत्त स्कूटी जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार 20 मार्च को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक स्कूटी में गांजा रखकर सप्लाई करने के फिराक में। सूचना मिलने के आधार पर पुलिस टीम ने व्यापार विहार स्थित तारामंडल के पीछे रेलवे लाइन के पास घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी लेने पर स्कूटी के डिग्गी में 4.35 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। साथ ही उसके पास से 42,500 रुपए नगद भी पुलिस ने जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कार्तिक गुप्ता 29 वर्षीय निवासी बजरंग चौक तालापारा थाना सिविल लाइन के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गांजा तस्करी के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में एंड टू एंड जांच कर अन्य संलिप्त लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए बीसीसी न्यूज।